अरे सरकार की मोहब्बत अगर इंसान के दिल में हो वो इंसान दुनिया में भी लाजवाब होता है, और जब दुनिया से वो इंतकाल करके जाता है तो फरिश्ते भी उसका इस्तकबाल करते हुए नजर आते हैं। और सरकार ही की मोहब्बत ये ऐसी मोहब्बत है जो इंसान को जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। एक दुनिया की मोहब्बत भी है। दुनिया की मोहब्बत ये इंसान को जलील कर देती है। दुनिया की मोहब्बत ये इंसान को रुसवा कर देती है। दुनिया की मोहब्बत ये इंसान को बदनाम कर देती है। दुनिया की मोहब्बत ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। मगर एक जात ऐसी भी है, अगर उससे इश्क किया जाए, अगर उससे मोहब्बत की जाए, अगर उससे प्यार किया जाए तो उसका प्यार इंसान को जमीन की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। उसका प्यार इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा देता है। उसकी मोहब्बत इंसान की जिंदगी में चार चांद लगा देती है। और वो जात वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, वो ताजदारे मदीना की जात है। मेरे दोस्तों, सरकार की मोहब्बत ये इंसान को अजमत वाला बना देती है। सरकार की मोहब्बत इंसान को शान वाला बना देती है। सरकार की मोहब्बत ये इंसान की अजमत को बढ़ा देती है। सरकार की मोहब्बत ये इंसान के मर्तबे को बढ़ा देती है। अरे सरकार की मोहब्बत अगर इंसान के दिल में हो वो इंसान दुनिया में भी लाजवाब होता है, और जब दुनिया से वो इंतकाल करके जाता है तो फरिश्ते भी उसका इस्तकबाल करते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार की मोहब्बत जिसके दिल में होती है उसका दुनिया में भी कोई जवाब नहीं होता, और जब दुनिया से वो इंतकाल करके जाता है तो फरिश्ते भी उसका इस्तकबाल करते हुए नजर आते हैं। अब देखें, चले मदीना शरीफ की जमीन पर एक यहूदी बच्चा, मजहब इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, यहूदी बच्चा है। एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे वद्दुहा पर उसकी नजर पड़ी। थोड़ा खामोश, चुप चुप बैठे, खामोश। क्या तरीका है मिंबर का, अदब मलूज रखें, लोग देखने गलत मैसेज आएगा इससे। यहूदी बच्चा है, मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मगर एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे वद्दुहा पर नजर पड़ी। सरकार के चेहरे पर नजर का पड़ना था कि मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फों का असीर हो गया, सरकार की जुल्फों का असीर हो गया। और अब तो वो ऐसा दीवाना हुआ, सरकार की मोहब्बत उसके दिल में इस कदर घर करने लगी कि जब तक वो सरकार का दीदार ना कर लेता उसके दिल को करार नहीं मिलता था, उसके दिल को चैन नहीं मिलता था। अब वो क्या करता, कभी किसी काम के बहाने, कभी किसी काम के बहाने, कभी बकरी चराने के बहाने वो घर से बाहर जाता और मस्जिद नबवी के दरवाजे शरीफ पर जाकर वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार कर लिया करता था। अब एक जमाना गुजर गया, एक मुद्दत गुजर गई, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार उस बच्चे को ना हुआ, जब सरकार का दीदार उस बच्चे को ना हुआ, अब वो बच्चा तमन्नाए दीदारे मुस्तफा में बीमार होने लगा, कमजोर होने लगा, उसकी तबीयत दम पे दम गिरती चली गई। माँ बाप परेशान है, माँ बाप हैरान है कि इस बच्चे को क्या हुआ, अभी तक तो ठीक था, अचानक इसको क्या हुआ है, बीमार होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, तबीयत गिरती चली जा रही है। बाप ने बड़े बड़े अतिब्बा को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े तबीब
तबीबों को बुलाया। तमाम तबीब आए और आने के बाद में उन्होंने बच्चे की नब्ज को पकड़कर उसके मर्ज को पकड़ना चाहा, मगर तमाम तबीब फेल हो गए। तमाम तबीबों ने जवाब दे दिया, तमाम अतिब्बा ने जवाब दे दिया, तमाम हुक्मा ने जवाब दे दिया। अब जब तमाम डॉक्टर उसका मर्ज पकड़ने में नाकाम हो गए तो गोया के बच्चे ने बस ज़बाने हाल यूं कहा था, अरे ये जख्म तैबा है, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश ना करे कोई इस जख्म को सीने की। अरे जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, मेरी आरज़ू को हर घड़ी दरे मुस्तफा की तलाश है। नगी से बढ़कर कोई दवा है, यही तो नुस्खा है कीमिया जो दुरूद पे फिरते सुबह रखे, उसे कब दवा की तलाश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, इख्तियारे मुस्तफ़ा, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। अगर बात समझते हो तो आहिस्ता से कहते हैं रसूल अल्लाह। 2.5 किलो का सर नहीं, 50 ग्राम की जबान को हिलाकर कहते सुभान अल्लाह। तमाम तबीब फेल हो गए। देखें इश्क किसे कहते हैं और इश्क का इनाम क्या मिलता है। तमाम तबीबों ने जवाब दे दिया, तमाम हुक्मा फेल हो गए। यहां तक कि बच्चा इस कदर बीमार हुआ कि उसकी जिंदगी की आखिरी शाम भी आ गई, यानी उसकी मौत के लम्हे भी बहुत करीब आ गए। और अब बच्चे ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, मेरी मौत के लम्हे बहुत करीब हैं, बहुत करीब है मेरी मौत के लम्हे। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले एक मर्तबा अपने आका का दीदार कर लूं। यानी उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत का दीदार कर लूं। बाप ने कहा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे कमबख्त बेटे, आज तू दुनिया से जा रहा है, इंतकाल करने वाला है, तेरी मौत के लम्हे बहुत करीब है और जाते जाते तू अपना दीन भी भूल बैठा, अपना मजहब भी भूल बैठा। तो बेटे ने कहा, मेरे बाप, मुझे मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करना है। अब आखिरी ख्वाहिश उसकी थी। अरे आखिरी ख्वाहिश तो दुश्मन की भी पूरी की जाती है, वो तो बेटा है। बाप ने कहा, मेरे बेटे, मैं तेरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। अब बाप ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अरीजा पहुंचाया कि या रसूल अल्लाह, एक यहूदी बच्चा है जो आपसे मोहब्बत करता है, मजहब इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आपसे प्यार करता है, आपसे इश्क करता है, उसकी मौत के लम्हे बहुत करीब है, वो मरने से पहले आपका दीदार करना चाहता है। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को ये खबर मिली तो मेरे सरकार खुश हो गए। सरकार ने अपने सहाबा को बताया कि ऐ सहाबा, एक यहूदी बच्चा है जो मुझसे मोहब्बत करता है, मजहब इस्लाम से तो अभी कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी मौत के लम्हे बहुत करीब है, वो मरने से पहले मेरा दीदार करना चाहता है। सरकार ने इतना कहा, अब सरकार खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। अब सरकार उस बच्चे के घर की तरफ चल दिए। आगे आगे अब मेरे सरकार है, पीछे पीछे मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम चल रहे हैं। वे आगे आगे मुस्तफ़ा जाने रहमत है, पीछे पीछे सहाबा की जमात है। अब सहाबा, अब मेरे सरकार उस बच्चे के यहाँ पहुँचने में मुस्तफ़ा जाने रहमत को थोड़ी देर हो गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत को उस बच्चे के यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया। यानी बच्चा अपनी आंखें बंद कर चुका था, बच्चे की आंखें बंद हो चुकी थी।
थी। अब जब सरकार उस बच्चे के घर में पहुंचे तो बाप ने सरहाने खड़े होकर के कहा, ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरी आंखों के तारे, आंखें खोल, देख तेरा महबूब आ गया है, देख तेरा प्यारा आ गया है, देख तेरा सोना आ गया है। मैं कहता हूं कि बच्चे की जाती हुई रूह वापस आ गई। बच्चे ने आंखें खोली और आंखें खोलकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मरने से पहले आपका दीदार करना चाहता था। आका, मेरे पास कोई नमाजें नहीं है, मेरे पास कोई रोजा नहीं है, मेरे पास कोई नेक अमल नहीं है, मगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरी निजात का भी इम्कान है? तो सरकार ने फरमाया, हाँ, कलमा तौहीद पढ़ ले, मैं तेरी निजात की जमानत देता हूं। बच्चे ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चे ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के दुनिया से इंतकाल कर गया।